राजस्थान के अलग अलग जिलों में आकाशीय बिजली ने ऐसा कहर बरपाया कि इस कुदरती हादसे के चश्मदीद लोगों के भी रोंगटे खड़े हो गए। सबसे ज़्यादा भयावह तस्वीरें आमेर के किले से सामने आई, जहां पर एक वॉच टावर पर सेल्फी ले रहे लोगों पर कुदरत का ऐसा कहर बरपा कि चंद सेकंड में उत्साह और उमंग से भरी तस्वीरें मातम की लहर में तब्दील हो गई। जयपुर में आमेर के किले और उसके आसपास के इलाके की छानबीन कर रहा ये ड्रोन असल में उस नुकसान का आकलन कर रहा है जो इस किले पर हुए वज्रपात की वजह से हुआ है। सर, इस ड्रोन की पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी है और बिल्कुल सर अगर कोई घायल हुआ तो बिल्कुल सर दिख जाएगा अपने। रविवार देर शाम को हुआ यह हादसा किस कदर भयानक रहा होगा, ये कड़कती हुई इस बिजली की आवाज से लगाया जा सकता है। वज्रपात के इस भयानक शोर ने अचानक राजस्थान के कई जिलों में खलबली मचा दी, लेकिन सबसे भयानक खबर आई जयपुर में मौजूद आमेर के इस किले से, जहां वॉच टावर पर सेल्फी लेने के दौरान कई लोगों पर बिजली कहर बनकर टूट पड़ी। जो सीधे वज्रपात की जद में आया वो सेकंडों में मौत की नींद सो गया। जिन पर बिजली सीधे नहीं टूटी वो खुद अपनी जुबानी बताते हैं कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था। बिजली गिरी, एकदम से गिर गया। आप क्या कर रहे थे? होश ही नहीं था, खड़े हुए थे टावर के ऊपर बारिश का इंतजार कर रहे थे, बारिश रुक जाए। बारिश देख रहे थे आप उस दौरान? रुक जाए, बिजली कड़क रही थी बराबर। सब बेहोश थे, सबको नीचे लेके आने लगे हम, सबको नीचे आए। फिर एक बंदा ऊपर रह गया था तो हम उसे भी लेने जा रहे थे ऊपर हम तीनों। फिर दोबारा हमारे पे बिजली गिर गई। दूसरी बार गिरी? दूसरी बार गिरी। जब दूसरी बार गिरी ना तो फिर हमने सब होश खो दिए थे। 1.5-2 घंटे तक तो हमें कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बेहोश थे मतलब एक तरह से। हम लोग गए ऊपर, पुलिस वगैरह के और भी लोग थे बेचारे, सबने सहायता करी। ऊपर जाके पहुँचे, फिर इनको कंधों पे ऐसे करके लेकर आए। बिजली जैसी गिरी वहाँ खड्डा हुआ है और ये लोग सब बिखर गए थे। 10-10 फुट नीचे भी आ गए ये लोग। जिस जगह यह हादसा हुआ वो जमीन से करीब 2000 फीट की ऊंचाई पर है। दोनों तरफ गहरी खाई और झाड़ियां हैं। यही वजह रही कि जिस वक्त वज्रपात हुआ लोगों को अपनी जान बचाने का कोई मौका नहीं मिला। इस दौरान अमृतसर के एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि इस हादसे में शिवानी और अमित नाम के भाई बहन भी अपनी जान गंवा चुके हैं। फिलहाल इस पूरे इलाके की इसलिए भी छानबीन की जा रही है क्योंकि ऐसी आशंका है कि कुछ और लोग भी इस पहाड़ी इलाके में फंसे हो सकते हैं। और इस वक्त ये देखिए कि इससे क्या कर रहे हैं आप अभी? ये रस्सी से नीचे जा रहे हैं। अच्छा, क्या करेंगे अब? ये काफी नीचे हाइट, तो अब ये रोप के जरिए डीप में उतारा है जवानों को और सर्च चल रहा है अभी नीचे। रस्सियों से आप नीचे उतार रहे हैं? हाँ, तो ये उतर चुके जवान, उतर चुके, चल रहा है नीचे? हाँ, सर चल रहा है। कुछ लोग ऊपर चढ़े हुए थे वॉच टावर से, ऊपर से नीचे गिरे, यानी नीचे की साइड में, यानी कि ऊपर दीवार से पहले वहाँ पर गिरे थे। वहाँ से लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। रात को यहाँ से 28 लोगों को निकाला गया, लेकिन उसके बाद में या नीचे भी ये आशंका है कि कहीं नीचे तो नहीं गिरे। उधर बीते 24 घंटों से रेस्क्यू टीम के सदस्य आमेर किले की इन पहाड़ियों के चप्पे चप्पे को खंगालने में जुटे हैं। हमारे 23 आदमी की हमने फिर 3 टीमें बनाई और लगातार पूरी रात ऑपरेशन चला। हमने 27 मेंबर्स वहाँ से नीचे रिकवरी किए। 27 मेंबरों में से सारे SMS हॉस्पिटल में ट्रॉमा में भेजे हैं। 5 सिविल डिफेंस के स्वयंसेवक मैंने ट्रॉमा में हॉस्पिटल में रवाना किए, जो कलेक्ट्रेट से भेजे हैं, उनको वहाँ से देख रेख करने के लिए भेजा। रविवार को छुट्टी का दिन था। ज़्यादातर लोग अपने घरों से छुट्टी और मौसम का आनंद उठाने के लिए बाहर निकले हुए थे, लेकिन कौन जानता था कि आमेर की पहाड़ियों के कुदरती नज़ारों का लुत्फ उठाना इतना भारी पड़ जाएगा कि इस वज्रपात की आवाज़ जिंदगी भर लोगों के कानों में गूंजती रहेगी। एक साथ अचानक 10 से ज़्यादा लोगों की जिंदगी काल के गाल में समा गई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में हुए इस वज्रपात पर अपनी संवेदनाएं जाहिर की हैं। राजस्थान के कुछ इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इससे अत्यंत दुख हुआ है। मैं मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। अचानक उतरी इस आसमानी आफत ने एक झटके में कई जिंदगियों को ली लिया। यही वजह रही कि इस हादसे के बाद सरकार तुरंत एक्शन में आई और मुआवजे का ऐलान किया। सीएम अशोक गहलोत ने मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया। इसमें से 4 लाख रुपए आपदा प्रबंधन कोष से और 1 लाख रुपए राहत कोष से दिए जाएंगे। वहीं घायलों को 50,000 रुपए आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया गया है। फिलहाल राजस्थान से आई इस वज्रपात की खबर ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया।
और कुदरत के इस हादसे ने ये भी दिखा दिया कि उसकी ताकत के आगे किसी एक की नहीं चलती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम सावधानी बरतें और ऐसी जगहों पर हरगिज़ न जाएं जहां पर बिजली गिरने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है।